इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश पासवान जी। कई अन्य दल में वो शामिल थे और अब एमआईएम में शामिल है। तो सीधा आपसे जानना चाहते हैं आप कौन कौन से दल में शामिल थे? मैं पहले बीजेपी में शामिल था। बीजेपी के क्या थे आप वहाँ पे? बीजेपी में सदस्यता ग्रहण किए थे और मैं प्रमुख के नाते बहुत सारे जगह हमको प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था। अच्छा। और मैं सम्मिलित होकर वहाँ स्टेज पर कुछ बोलने का मौका दिया जाता था। लेकिन बीजेपी में जो शोषित वर्ग के लोग हैं उन लोग उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा हमेशा ठगने और शोषित करने का काम किया गया। यह देखते हुए मैंने उस पार्टी से अलग हो गया। उसके बाद मैं आरजेडी जो ज्वाइन किया, आरजेडी में भी देखा उसमें लोगों को इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। अच्छा। इसके कारण वहाँ से भी अलग हो गया। एमआईएम हमारे दलित शोषित वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। बराबर हमारे लोग विधानसभा में ओवैसी साहब इसकी आवाज़ को बुलंद पूर्वक उठाए हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर मैं अपने तन मन धन से इस पार्टी में शामिल हुआ। पासवान जी, इस पार्टी में इल्ज़ाम लगता है कि ये खास मजहब की पार्टी है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, खास मजहब की पार्टी तो आपका बीजेपी की पार्टी भी है। वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं, जय श्री राम, राम मंदिर, हनुमान मंदिर की बात करते हैं। कभी आज तक नहीं बोले कि वहाँ मस्जिद बनाओ। तो खास तो वो भी है। सब अपने अपने पार्टी की जात की बात करते हैं। हर जात की पार्टी है, हर जात का नेता है। उससे क्या होता है? पार्टी कोई भी हो, जनता का विकास होना चाहिए। जात कोई भी हो, जनता का विकास होना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं आके इसमें देखे हैं जनता के विकास की बात हमेशा करते आया है। कभी किसी का शोषण नहीं किया है, कभी किसी पर अत्याचार नहीं ढाया है। इस बात को लेकर मैं एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, एमआईएम के जो चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके आप भाषणों को सुने हैं? उनके टीवी डिबेट्स को देखे हैं? जी, बहुत। क्या लगता है सुन के, देख के? वह देखिए, वह हमेशा जो भी हमारे देश आज बर्बाद हो रहा है, हमारे देश को बेच रहा है, अलग अलग कंपनियां बिक रही है, अलग अलग नौकरियां खत्म हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है। इसको देख के बुलंदी से ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं और ये अलग कौम के नाते उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो मैं भी उनकी आवाज को सहयोग देने के लिए मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। आप अभी मौजूदा राजनीति में क्या कर रहे हैं? प्रखंड प्रमुख, सीतामढ़ी जिला के प्रखंड प्रमुख सोनबरसा से वर्तमान प्रमुख हो। अच्छा। और मेरा बच्चे से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो मैं निर्विरोध प्रमुख बना हूं और लोगों को आज तक सेवा करते आया हूं। मेरी जिंदगी रही तो हमेशा लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूंगा। अच्छा, और एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता को वहाँ बड़ी संख्या में सम्मिलित करवाऊंगा। और जो ओवैसी साहब का निर्देश है, जो आला कमान का निर्देश होगा, उसके आधार से मैं सीतामढ़ी के गांव कस्बे में जाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करवाऊंगा। किस प्रकार से वो दलित शोषित वर्गों को, अल्पसंख्यक समाज को आवाज़ उठाते हैं, उनके अधिकार को आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए सरकार के दिए गए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। ये काम करें। अच्छा, आपके जाति के लोग और जगह आपके आस पास के लोग, जब उनको पता चला कि आप एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था? वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? देखिए, सपोर्ट करने की बात है। आदमी बिहार है, बिहार में खासकर शिक्षित कम और अशिक्षा ज़्यादा है। उन लोगों के माइंड में इतना भर दिया गया है, मतलब उसको अंधभक्ति के रूप में इतना पैदा कर दिया है कि वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी मैं 4 साल प्रमुख पद पर रह के निस्वार्थ भाव से काम किया हूँ। लोग मुझे जात के नाम पर नहीं, ओवैसी के मुस्लिम पार्टी के नाम पर नहीं, मैं एक कार्यकर्ता के नाम पर, समाजसेवी के नाम पर सारे कम के लोग मुझे सहयोग करेंगे। वह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और यह मुसलमान की पार्टी नहीं है, यह हिंदू और मुसलमान दोनों की पार्टी है। यह गरीबों की पार्टी है, यह शोषित वर्ग की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, चाहे वह जात कोई भी हो। अच्छा, महागठबंधन से राजद का हमेशा कहना है कि एम-वाई समीकरण चलता है ना? तो क्या लगता है आपको इस पार्टी के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं वो एम या वाई समीकरण टूटेगा? एम वाई समीकरण पहले चलता था जब नहीं लोग जानते थे।
MY समीकरण पहले चलता था जब नहीं लोग जानते थे। आपको मैं बता दूं, किसी जात का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लोकसभा का जो चुनाव, विधानसभा का जब चुनाव आता है तो सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं सब कांग्रेस को वोट देते हैं, RJD को वोट देते हैं। वही, और जब मुसलमान को टिकट देता है विधानसभा में या लोकसभा में, तो जो कांग्रेस के सदस्य हैं या जो RJD के सदस्य उनको वोट नहीं करता है। फिर दूसरी बात बताना चाहूँगा, जितने भी विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें RJD के सारे सदस्य, कांग्रेस के सारे सदस्य वोट देते हैं, और जब लोकसभा की बात आती है तो सीधा मोदी मोदी चिल्लाने लगता है। इसीलिए इस बार और कांग्रेस और RJD को छोड़कर सारे मुसलमान अपना ओवैसी साहब को सहयोग करेंगे और गरीबों, शोषित को, वंचितों को अधिकार दिलाकर आगे बढ़ाना चाहता है। क्या नाम हो गया आपका पूरा? मेरा नाम ब्रजेश पासवान, प्रखंड प्रमुख सोनबरसा, सीतामढ़ी, बिहार।